हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 6। इस लेसन का नाम है माई फैमिली। माई का हिंदी अर्थ होता है मेरा और फैमिली का हिंदी अर्थ होता है परिवार। तो इस वीडियो में हम लोग माई फैमिली यानी मेरे परिवार की स्टोरी को हिंदी में देखेंगे। चलिए देखते हैं। आई एम चिराग। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। चिराग एक नाम है लड़के का, तो वो बोलता है आई एम चिराग, मैं चिराग हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। 13 यानी 13, ईयर्स यानी वर्ष या साल होता है, ओल्ड यानी उम्र बता रहा है अपना कि मैं 13 साल का हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 13 साल का हूँ। आगे है आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली इन प्रयागराज। आई लिव यानी मैं रहता हूँ, इन अ ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त परिवार। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। इन प्रयागराज, प्रयागराज में, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मैं प्रयागराज में एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। आगे है देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर आर 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का होता है हिंदी अनुवाद सदस्य, 6 यानी 6, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। आगे है आई हैव अ यंगर सिस्टर, हर नेम इज निकिता। आई हैव अ यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन होता है, तो ये बोल रहा है चिराग कि आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। हर नेम इज निकिता, उसका नाम निकिता है। सी इज़ वेरी नॉटी एंड स्वीट। वो बोलता है सी इज़ वेरी नॉटी। नॉटी यानी नटखट या शरारती बोल सकते हैं, तो वो बहुत नटखट है। एंड स्वीट, स्वीट का हिंदी अनुवाद यहाँ पे प्यारी होगा, तो वो बोलता है कि वह बहुत शरारती है और प्यारी है। आगे है माई ग्रैंड फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। हेड यानी मुखिया होता है, ग्रैंडफादर यानी दादाजी होता है, तो वो बोल रहा है चिराग कि मेरे दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वी कॉल हिम बाबा जी। काल का हिंदी अर्थ बुलाना होता है या कहना होता है, तो हम उन्हें बाबा जी कहते हैं। माई ग्रैंड मदर इज द सोल ऑफ फैमिली। ग्रैंड मदर यानी दादी होता है। सोल का हिंदी अनुवाद आत्मा होता है, तो वो बोल रहा है चिराग कि माई ग्रैंड मदर इज द सोल ऑफ फैमिली। तो वो बोल रहा है कि मेरी दादी परिवार की क्या है, सोल यानी आत्मा है। तो चिराग बोल रहा है कि जो मेरे दादाजी हैं वो परिवार के मुखिया हैं और दादी जी क्या है, तो परिवार की आत्मा है। आगे है वी लव टू स्पेंड टाइम विथ देम। वी लव यानी पसंद करना होता है, लव का हिंदी या प्यार करना होता है। टू स्पेंड, स्पेंड यानी बिताना होता है या व्यतीत करना। टाइम, वी लव टू स्पेंड टाइम, हम समय बिताना, यहाँ पे स्पेंड टाइम यानी समय बिताना, तो हम समय बिताना पसंद करते हैं। विथ देम यानी उनके साथ, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हम उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आगे है माई बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे फॉन्ड ऑफ दिया है, फॉन्ड ऑफ का हिंदी अनुवाद होता है शौक या शौकीन। म्यूजिक यानी गाना बोल सकते हैं, संगीत बोल सकते हैं, तो मेरे बाबा जी संगीत के शौकीन हैं या उन्हें संगीत का शौक है। आगे है ही टीचेस अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड भजन। ही टीचर्स, टीचर यानी सिखाना होता है, तो वो हमें सिखाते हैं। अस यानी हमें होता है, तो वो हमें सिखाते हैं। टू सिंग सॉन्ग्स, गाना गाना, एंड भजन्स और भजन गाना, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या बोल सकते हैं कि वह हमें गाना या गीत गाना और भजन गाना सिखाते हैं। आगे है माई दादी जी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज। माई दादी जी यानी मेरी दादी जी, फॉन्ड ऑफ का हिंदी अनुवाद शौक होता है, ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेज यानी मीठे व्यंजन। डिशेज का हिंदी अनुवाद होता है व्यंजन। तो चिराग बोल रहा है मेरी दादी को मीठे व्यंजन बनाने का शौक है। आगे है सी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट। सी टेल्स, टेल्स का हिंदी अनुवाद कहना होता है, तो वह कहती हैं, अस यानी हमें,
न्यू स्टोरीज यानी नई कहानियाँ। एवरी नाइट, एवरी का हिंदी अनुवाद हर या प्रत्येक होता है, नाइट यानी रात होता है, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमें हर रात नई कहानियाँ सुनाती हैं या कहती हैं। टेल का हिंदी अनुवाद कहना भी होता है, तो या सुनाती हैं, कहती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। माई मदर इज वर्क, सॉरी यहाँ पे पहले है माई फादर इज अ लॉयर, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। माई फादर इज ए लॉयर, फादर का हिंदी अनुवाद पिता होता है, लॉयर का हिंदी अनुवाद वकील होता है। तो चिराग बोल रहा है मेरे पिता एक वकील हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट का हिंदी अनुवाद होता है ईमानदार, पर्सन यानी व्यक्ति, वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरी माँ ऑफिस में काम करती है। ऑफिस को हम लोग हिंदी में दफ्तर बोलते हैं, तो वो मेरी माँ क्या करती हैं, दफ्तर में काम करती हैं। वी टेक केयर ऑफ अनदर वेरी वेल, वेरी वेल यानी अच्छी तरह से, अनदर वन एक दूसरे का होता है। यहाँ पे वी टेक केयर यानी ख्याल रखना। तो यहाँ पे चिराग बोल रहा है मेरी माँ ऑफिस में काम करती हैं और हम एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। आगे है वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक, वन डे यानी एक दिन, वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक हम पिकनिक मनाने गए। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, प्लेस का हिंदी अनुवाद जगह होता है। यहाँ पे वॉज वेरी ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वेरी यानी बहुत। तो चिराग बोल रहा है द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल यानी जगह बहुत खूबसूरत थी या सुंदर थी। आगे है माई बाबा जी इज मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस, मेरे बाबा जी हमारे लिए स्वीट या स्वादिष्ट, यहाँ पे टेस्टी दिया है तो टेस्टी यानी स्वादिष्ट, स्नैक फॉर अस यानी हमारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं। माई बाबा जी मेड, मेरे बाबा जी ने बनाया, टेस्टी स्नैक्स फॉर अस हमारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, मेरे बाबा जी हमारे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाए। आगे है आई प्लेड बैडमिंटन विथ माई ग्रैंड मदर, प्लेट का हिंदी अनुवाद होता है खेलना, बैडमिंटन को बैडमिंटन ही बोलते हैं। विथ माई ग्रैंड मदर, मैंने अपने दादी के साथ बैडमिंटन खेला। आगे है वी प्लेड अंताक्षरी, हमने अंताक्षरी खेली। वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, हमने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। एंड रिटर्न होम बिफोर इट वॉज डार्क, रिटर्न का हिंदी अनुवाद होता है वापस आना, और होम वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, हमने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। एंड यानी और, रिटर्न होम घर वापस आ गए, बिफोर इट वॉज डार्क रात होने से पहले। ठीक है, आगे है फैमिली इज वेयर लाइफ बिगिंस एंड लव नेवर एंड्स, फैमिली इज वेयर परिवार वहाँ है जहाँ लाइफ बिगिंस एंड लव नेवर एंड्स जहाँ जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो इस स्टोरी में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।